कार नहीं चला सकते, बाइक नहीं चला सकते या साइकिल नहीं चला सकते, ये सब आपको पता है, लेकिन क्या क्या कर सकते हो ये आपको पता नहीं। क्योंकि इंसान को जिस दिन लगता है ना कि भगवान ने मुझे इस दुनिया में भेजा है, जो मैं कर रहा हूं इसके लिए कुछ खास करने के लिए भेजा है, ऐसे एग्जाम्पल अगर बताऊं, इस आदमी को जानते हो, पहला फोटो किसका है? ये आदमी कौन है? शब्द के नहीं जा रहा। इसका नाम है नरेंद्र मोदी। ये आदमी चाय बेचता था, लेकिन चाय बेचते बेचते इस आदमी को जिस दिन लगा था कि भगवान ने मुझे अगर इस दुनिया में भेजा है ना तो चाय बेचने के लिए नहीं, उसे खुद को लगा था जिस दिन। आपको जिस दिन खुद लगेगा कि मैं जो कर रहा हूं इस चीज को करने के लिए खुदा ने, भगवान ने मुझे नहीं भेजा है, तो इस इंसान ने फिर जिस दिन उसको लगा मैं चाय बेचने के लिए नहीं बना, तो उसने अपने ऊपर काम किया और आज के डेट में उसने खुद तो बदला, फिर हिंदुस्तान को बदल डाला। बदला है कि नहीं बदला है? जिस दिन खुद को लगा था, ये आदमी कौन है जानते हो आप? इसका नाम था, ये जो इसकी शकल था इस टाइम, इस इंसान का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। बैरिस्टर था और साउथ अफ्रीका में वकालत करता था। इसको अंग्रेजों ने ट्रेन से नीचे उतार दिया था, तो इसने अपने आप को बोला था कि मुझे जो है ना इस वकालत करने के लिए भगवान ने नहीं भेजा था। ये आदमी हिंदुस्तान आता है और आने के बाद खुद तो बदला, खुद पूरी दुनिया, पूरी हिंदुस्तान को बदल डाला और अपने नाम क्या रख दिया था? मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी। बना था कि नहीं बना था? तो आपको जिस दिन लग जाएगा कि जो आप कर रहे हो आप इस चीज को करने के लिए नहीं बने हो, तो आप कमाल कर सकते हो। इसलिए अपने आप को कभी छोटा मत समझना। आप जो है ना इस दुनिया का यूनिक हो। पता है आपको, आपकी जो फिंगरप्रिंट है ना किसी से मिलता नहीं है। और खुदा ने आपको बनाया यार, इंसानों ने नहीं बनाया है। और खुदा ने अगर बनाया है तो आप खास हो कि नहीं हो? दो ही लोग हैं बस, बाकी यस सर, सही है कि नहीं है? इसलिए अपने आप को कमजोर नहीं समझना। आप थाईलैंड के असल 10 बार थाईलैंड कर सकते हो। सही है? इसलिए ये आदमी को जानते हो, ये आदमी कॉन्ट्रैक्टर का काम करता था बस में, और जिस दिन उसको लगा था कि इस काम के लिए मुझे पैदा नहीं किया भगवान ने, उसके बाद उस इंसान ने क्या किया है? सुपरस्टार ऑफ साउथ इंडियन सिनेमा बनाए कि नहीं बनाए? तो खुद को लगना चाहिए। आपकी जो एग्जिस्टिंग आज की पोजीशन है, आपकी जो इनकम है, अपने आप से बात करके देखिए, क्या आप इतनी कमा सकते हो? या आपको खुदा ने, भगवान ने मौका देता है कि जीवन में दोबारा कुछ करने के लिए, क्या उसी काम को करोगे कि कुछ अलग अच्छा ढूंढोगे? अलग अच्छा ढूंढेंगे ना। ये आपको दोबारा जन्म देता है और बोलता है कि तुमको जो जो करना है आप कर रहे हो, सब करोगे जो करके आए हो, या कुछ अलग करना तो क्यों ना वो आज से हम कर ले। कर सकते हैं ना चाहे? ये दोनों भाई राइट ब्रदर्स क्या करते थे पता है आपको? दोनों साइकिल रिपेयरिंग का काम करता था। अब उन्होंने लगा था कि साला इस चीज के लिए हमें भगवान ने नहीं बनाया, तो दोनों ने साइकिल की स्पेयर पार्ट से हवाई जहाज बनाने का प्रयास किया था, और बना डाला कि नहीं बना डाला? इंसान चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, खुद को पहचानिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस दिन पहचान लोगे ना उस दिन आप कमाल कर सकते हो। आप क्या हो कुछ मैटर नहीं करता, पढ़ा लिखा हो नहीं हो, काले हो गोरे हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, कोई मैटर नहीं करता है। खुद को पहचानना सीखिए। आप यूनिक हो, भगवान ने आपको अलग ही बनाया है। सही है? कौन कौन समझते हो ये बात अपने आप को? एक अपनी और दिखाता हूं आपको। उसने भी जब अपने जीवन में ये सोचा था ना, इस आदमी को जानते हो कौन है? जब फौज में नौकरी करता था ना, ये फौज का फोटो हमने लगाया। जिस दिन हमें भी लगा था कि सलामिया रियलिटी है कि यार सिर्फ नौकरी करने के लिए हम इस दुनिया में आए थे क्या? आज खुद तो बदले, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे, जैसे समांतर सर बता रहा था ना, ऐसे बहुत हजारों लोग हैं जिन्होंने जिंदगी
बदला है। तो ये opportunity आपके लिए भी है या नहीं है या नहीं है? तैयार हो? अपने आप को पहचानिए। आपके अंदर बहुत एनर्जी है, बहुत कुछ करने का जज्बा है। सिर्फ अपने को पहचाना, शीशे के सामने जाइए और अपने आप से बात करिए। एक बार एक मुलाकात किसके साथ? खुद के साथ। क्योंकि आप कितना कुछ कर सकते आपको नहीं पता है, बहुत कुछ कर जाओगे आप। सही है? एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, लास्ट में सुनो। आदमी कितना कुछ कर जाएगा ये आदमी को नहीं पता है। ये कहानी मैंने पहले भी सुनाए होंगे, आज और सुनाता हूँ। सुनाओ। एक राजा था और उस देश में वो राजा सबसे पैसा वाला आदमी था, सबसे ज्यादा पैसा उसके पास था। और उसकी एक ही बेटी थी जिसकी उसको शादी कराना था। तो आसपास में सब लोग सोचते थे कि इस राजा की बेटी से अगर शादी हो जाए ना तो मालामाल हो जाएंगे। तो सब सोचते थे कि राजा की बेटी से शादी हो जाए। तो राजा ने अपनी बेटी की शादी का कंडीशन रखा था और आसपास के लोगों को बोला था, एक डेट दिया था कि इस डेट को भैया जिसको अपनी मेरी बेटी से शादी करना है आइए, वेलकम है। तो सब पहुंचते उस दिन, और पहुंचने के बाद राजा एक कंडीशन रखता है। कंडीशन क्या? कि राजा के घर के पास तालाब था। तालाब समझते हो? उड़िया में क्या बोलते हैं? पोखर। हाँ, सही है। उसके अंदर क्या किया था राजा ने? उसमें मगरमच्छ, क्रोकोडाइल जिसको बोलते हैं, सांप, बिच्छू, केकड़ा सब छोड़ रखा था। और जहरीला जहरीला सांप था जिसको एक बार काटेगा वो खत्म। और जो क्रोकोडाइल वगैरह था ना, बहुत भूखे बैठे थे बहुत दिनों से। तो कंडीशन ये था, बोला जो भी लड़का इस तालाब में कूद के इस पार से उस पार तक पहुंच जाएगा उसी के साथ शादी होगा, और जो नहीं पहुंचेगा उसके साथ शादी नहीं होगी। अब कोई कूदेगा? नहीं कूदेगा ना। इसमें से कोई है क्या कूदने वाला? पैसा बहुत था राजा के पास, पूरा जमीन जायदाद जो भी था सब देने वाले थे। तो सब लोग बोला ये तो कंडीशन ही ऐसा रखा कि ये होने वाला नहीं है। इतने में क्या होता है, एक लड़का उसमें कूद पड़ता है और वो स्विमिंग करते हुए उस पार भी पहुंच जाता है और जीत जाता है। तो सब लोग उसके पास पहुंचता है, बोला यार तुम्हारे अंदर कितनी ताकत थी, बताओ तुमने कैसे कर लिया है। तो सब लोगों को उसने पहले पूछा, बोला ये बताओ मुझे धक्का किसने मारा था? मतलब उसको भी नहीं पता था कि मैं ये काम कर सकता हूँ। धक्का मार दिया तो आपके अंदर भी बहुत ताकत है यार करने का। सिर्फ अपने आप को पहचानिए। और नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा जगह है कि यहाँ पे आपको धक्का मारने वाला और हाथ पकड़ के निकालने वाला दोनों मिलता है, जिसको बोलते हैं अपलाइन। मिलता कि नहीं मिलता है? जो दुनिया में और किसी काम में नहीं मिलता है। सही है? तो करना चाहिए 3-4 साल की नहीं करना चाहिए, या छोड़ के अपनी 5-7 हजार 10 हजार 20 हजार की नौकरी पे लगा रहना चाहिए। वहां पे हम पूरा 24 घंटे लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे लगाते। और आपको भी पता है कि उस नौकरी को आपसे पहले बहुत सारे लोग करके चले गए। जिस धंधे को आप कर रहे हो सब लोग करके चले गए, हुआ नहीं। हुआ क्या? लेकिन आप क्या चाहते हो कि मैं तो भाई कुछ अलग कर लूंगा, मेरे पास गाड़ी बंदूक बुलडोजर जैसे भी सब आने वाला है, उसी काम को करके सोचते कि नहीं सोचते? ऐसा कभी नहीं होने वाला है। बोलो जो आप कर रहे हो, जो दुनिया करके गया वही अगर आप कर रहे हो, आपको वही सब मिलेगा जो दुनिया को मिला है। और आपको वो सब चीज चाहिए जो दुनिया के पास नहीं था, तो आपको वो काम करना होगा जो दुनिया ने नहीं किया है। तैयार हो? कुछ समझ में आई बात? आज 3-4 साल की अगर हम स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाते हैं और प्रोफेशनल तरीके से अगर नेटवर्क मार्केटिंग को करते हैं तो यहाँ से हम बहुत कुछ पा सकते हैं। और उड़ीसा के अंदर ब्राइट फ्यूचर की शुरुआत है, अभी समझ लीजिए। शुरुआत है ना? अभी शुरुआत है और सब कुछ अभी बाकी है, समझ लो। तो अगर इस पे लगे रहोगे, ये कंपनी बंद हो जाएगी नहीं, ये प्रोडक्ट भी लोग यूज करना बंद करेगा नहीं करेगा ना? हर सिचुएशन में लोग यूज करेगा कि नहीं करेगा? और लोग अगर यूज
करते रहेंगे, प्रोडक्ट अगर बिकता रहेंगे तो कंपनी बंद होने वाला नहीं है। और आपको लग रहा होगा कि ये मैं काम करूं या नहीं करूं, यहाँ समर्थ सर बैठा है, मैं हूं और मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो इस काम को करने के लिए हमने अपनी सरकारी जॉब को छोड़ा हुआ है। समझदार तो आप ज्यादा है, आप करते नहीं हो। और मैं आपको बता रहा हूं 70,000 सैलरी था जिसमें मैंने छोड़ के आया था सितंबर 2018 में 70,000। और जो मेरे साथ जॉब कर रहा था ना, आज वो वही कर रहा है। कुछ लोग थे जो पुणे में मेरे साथ जुड़े थे और आज वो काम नहीं कर रहा है। जो बाइक पुणे में चलाता था वही आज भी है। और हम बाइक से कार से लग्जरी कार में आ गए। इस कार में पहले तो लिया था हमने सियाज, उसके बाद जो कार लाया वो कार भी वो हाहाकार है। क्या है? उसको लेके चलते तो लोग देखते हैं बोला जो गाड़ी आ रहा है चलने वाला, सही है कि नहीं है? तो आपके साथ भी हो सकता है। लेकिन जीवन में कुछ बड़ा करना, सपने को पूरा करना तो मेहनत करना पड़ेगा। तैयार हो? पक्की बात है? पक्की बात है? हाँ। तो जब ये नीरज चोपड़ा कौन सा उसमें ओलंपिक आया था जैवलिन में, जानते हैं उसको? तो जब जीता था ना, उसके बाद एक ट्वीट किया था। ट्विटर यूज कितने लोग करते? ट्विटर नहीं करते? तो उसमें 3 लाइन लिखे थे, सुनना चाहोगे? बहुत मजा। जीवन में बोला अगर आदमी सक्सेस तक पहुंचने के लिए ना, सिर्फ ऐसे नहीं होगा। आप सोच रहे हो कि मैं सब कुछ करूंगा फिर ब्राइट फ्यूचर करूंगा, कुछ त्याग करना पड़ता है जीवन में। और अपनी ड्रीम्स के लिए, अपने सक्सेस के लिए पागल होना पड़ता है। तो उसने 3 लाइन लिखा था, बोला जब सक्सेस की या सफलता की चिंता जब सोने ना दे, मेहनत करने के अलावा कुछ अच्छा ना लगे। क्या बोला था? कि सफलता की ख्वाहिश या सक्सेस की ख्वाहिश जब सोने ना दे, मेहनत के अलावा कुछ अच्छा ना लगे, लगातार काम करने के बाद भी थकावट ना हो, तो समझना इतिहास रचने जा रहा है। क्या नहीं ना लगता है? तो समझते सकले जरूरत ताली बजाओ। हमको रात को 2 बजे कोई बोलेगा तो बता रहा हूं, हमने कहा डन, आ रहा हूं। और कितने भी काम करते हैं। कल लाहौर में मीटिंग किया था, उसके बाद वहां से पहुंचा था, फिर आदमी फोन किया, बोला मेदिनीपुर में सुबह 10 बजे मिलोगे सर? क्या वहां कुछ लोग हैं? मैंने कहा मिल जाएंगे यार। 10 बजे फिर वहां हमने मीटिंग किया, उसके बाद फिर यहाँ गाड़ी, यहाँ से फिर बोलोगे कहीं जाने के लिए, अगर 10 लोग बैठ रहा है, हमको ना थकान है ना कुछ है। और बात करूं सपने की, जो हमारे मेरे सपने थे, जो हम सोचते थे बढ़िया घर हो, बढ़िया गाड़ी हो, ये सब हमने कर चुके। आज के दिन सपने वो है कि जैसे मेरा हुआ ना, ऐसे 1000-2000 लोगों का हो जाए। इसके लिए हम रात दिन भागने को तैयार है। समझ बात? तो बताइए, ऐसे सोच के साथ अगर हम काम कर रहा है तो खुदा साथ देगा कि नहीं देगा? देगा ना? देगा। तो ऐसी सोच विचार के साथ अगर आप भी करने लग जाओगे और मेहनत करोगे तो आपको भी सक्सेस मिल जाएगा। बाकी ये ताश वाला गेम जो दिखाया था ना, इसको दिमाग में रखना और चलते रहना, मिलेगा जरूर आपको। कौन सा? पहला वाला डायमंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? माइंड सेट करना बहुत जरूरी है। 3-4-5 साल कि मिलेंगे जरूर। आपको जितने भी लोग जानते हैं, आपको पहले ही सोच लेना है उसमें से 25% लोग आपकी काम का है। कितने %? हाँ, लेकिन मिलना सबके पास है। जैसे 52 ताश में से ना एक का कितना है? 4। 48 तक जो इंतजार करेगा ना, उसको 4 को 4 का मिल सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, कोई 35 के बाद छोड़ देता है, कोई 30 के बाद छोड़ देता है, कोई 20 पत्ते उठाने के बाद छोड़ देता है। और हम जैसे लोग बिना भट्टी लगा के 48 तक इंतजार करते, बाद में 4 क्या मिलता है? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो आपको भी आपके नीचे हमसे ज्यादा अच्छा बोलने वाला, टैलेंटेड, हमसे अच्छा देखने वाला, हमसे ज्यादा मेहनती लोग आपको भी
मिलेंगे, बस शर्त ये बने रहो और करते रहो और लगातार चलते रहो। करोगे सारे के सारे? पक्की बात है? और लास्ट में क्या लिखा हुआ? थैंक फॉर सॉल्यूशन। आप लोगों की बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इतनी बारिश के अंदर, सबसे पहले पता है अपने लिए एक बार कड़क ताली बजाओ, कड़क। अभी तक तो यार पहले शुरू हो जाती है। अभी तक का जब से बैठे हो तब से अभी तक का सबसे जोरदार ताली। लेकिन बताओ यहाँ पे आए हो तो किसी ने कि नहीं मिला? स्टॉप कर दिया। अब तो नेटवर्किंग की ताली बजाता हूँ एक बार, ठीक है? दोनों हाथ खाली है सबका और बजाते ही रहना है। अभी नहीं बजाना, मैं बोलूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग में पता है जब मेरी इतनी की टीम था ना तो मेरे ताली में आवाज नहीं था, और जैसे जैसे टीम बढ़ता है ना तो बातों की कॉन्फिडेंस, कपड़े में चमक, चेहरे में चमक सब आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? वो कैसे पता है आपको? क्यों नेटवर्क मार्केटिंग में होता है? दोनों हाथ खाली है। अब ये हाथ को ऐसे रखो और एक उंगली से बजाता है, बजाते जाना। अब 2, अब 3, अब 4, अब 5, अब 6 और बजाओ और बजाओ। नेटवर्क मार्केटिंग प्राइस फ्यूचर है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो वो बढ़ते जाता है। दुनिया क्या बोलता है भूल जाओ यार। दुनिया में मैं बताया ना 25% लोग आपके काम के हैं, बाकी आपको झूठ का सलाह देने वाले हैं जिनको सलाह कुछ पता है ही नहीं। सही है कि नहीं है? इसलिए चलते रहो, बस इतना सोच के रखना। लास्ट में बताता हूँ क्या दिमाग को आज की जो ट्रेनिंग था ना सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट था आपका। क्या था? माइंडसेट की 4-5 साल हमें प्रोफेशनल तरीके से अगर करें तो जीवन में कुछ हो चाहे ना हो, एक चीज की कमी खत्म हो जाएगा, वो है ऐसा पैसे का। और वो हो जाए तो मजा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? पैसा सब कुछ तो नहीं है लेकिन बहुत कुछ है कि नहीं है? क्योंकि कहते हैं बोला जिसके पास है पैसा दुनिया उसको पूछता है तू है कैसा, और जिसके पास नहीं है पैसा बोला तो वैसे के पैसा तो दोस्तों में इज्जत है, तो रिश्तेदारों में इज्जत है, पैसा तो बीवी का मोहब्बत बढ़ जाता है, पैसे तो बच्चों की मोहब्बत बढ़ता है। बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? बढ़ता है। तो इतना कमा लो कि साला उसकी कमी ना हो, है या नहीं है? और कमाने के लिए ये प्लेटफॉर्म तैयार है या नहीं है? ब्राइट फ्यूचर मना नहीं करता, बोला तुम्हारे अंदर दम कितना है बताओ और लिख लो, ब्लैंक चेक है। बोलता है कि नहीं बोलता है? तो अपनी मिडिल क्लास माइंडसेट से थोड़ा बाहर आ जाओ और ये सोचो कि साला वो सब कुछ कर दिखाऊंगा, वो सब कुछ घर में सपने चाहे किसी का भी होगा, पूरा कौन करेगा? ये अपने आप को बोलने लग जाओ बस, और टीम अपने आप बनते चला जाएगा। टेंशन बिल्कुल लेना। नेटवर्क मार्केटिंग में 90 नहीं 95% लोग इस काम को छोड़ देता है। कारण सिर्फ एक ही है कि कुछ अपना लोग कुछ मिलते हैं और हमें पंक्चर करते हैं। मैंने तुम आज कर रहे हो, हम तो 2 कंपनी करके छोड़े हुए हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। उनके लिए बहरा बन जाना है, क्योंकि बोलता है ना एक जहाज को कितने भी पानी में छोड़ दो उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता है जब तक उसमें पानी ना अंदर जाए। सही है कि नहीं है? तो अपने आप को एकदम बढ़िया से सीमेंटेड बना के रखो। क्या बना के रखना है? हाँ, कोई सुई वही लगाए तो सुई टूट जाए। सही है? सही है। कितने दिन के लिए? ज्यादा दिन के लिए 2-3 साल के लिए। और वो कहानी जो हर बार सुनाता हूँ फिर सुनाता हूँ, सुनाऊं? एक बुढ़िया होती है, उसके पास कोई नहीं होता है, उसका काम है डेली सुबह उठता है और उठने के बाद उसके हाथ में एक रस्सी होता है और रस्सी के नीचे एक लकड़ी और लकड़ी के नीचे चूल्हा लगा के उस रस्सी को पकड़ के ऐसे रोड के साइड वो घिसते आता है। थोड़ा देर जाता है, दूसरे हाथ में झोला होता है,
थोड़े देर जाने के बाद जिसमें जितने भी उस चुंबक में मैग्नेट में लोहा लक्कड़ लगता है निकालता है और अपने झोले में डालता है। ऐसे करते 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 2, 4, 5, 10 किलोमीटर जाता है और उसके बाद जो भी लोहा लक्कड़ मिलता है कबाड़ी को बेचता है, उससे वो अपनी घर चलाता है। सही है। अब जब घिसते हुए जाता था ना, उसको सिर्फ मतलब किससे था? सिर्फ लोहा लक्कड़ से मतलब था। धूल गोबर कीचड़ कितना था उससे कोई मतलब नहीं था। आपको भी क्या करना है? ब्राइट फ्यूचर की चुंबक को अपने लोगों में घुमाना है। किसमें? जो भी आपका 200, 500, 600 लोग जानते उसमें घुमाओ। जो चिपक जाता है उससे मतलब रखना है, और जो नहीं चिपकता है ना उसको उस 3 कैटेगरी के छोड़ देना। कर सकते हो? Yes. अगर ये कर लोगे और ये माइंडसेट कर लोगे ना, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आपको अपने सपने पूरा करने से रोको। सही है? इतना सा काम आपको करना है। बाकी बात है नेटवर्क मार्केटिंग और ब्राइट फ्यूचर की। इससे आसान काम दुनिया में कुछ नहीं है। आप बोलोगे मुश्किल है ये? कितने लोगों को लगता है मुश्किल है? मैं कहता हूं इससे आसान काम कुछ नहीं है भाई। पैसा लगना नहीं है, पढ़ा लिखा हो ना हो कोई मतलब है नहीं है। सिर्फ आपको इच्छा होना चाहिए कि करने का। अब तो हम जैसे आदमी को यहाँ बैठ के पिछले 3 घंटे से सुन रहा है, लोग सुन रहा है ना, ये हमारी औकात नहीं है। ये इस प्लेटफॉर्म की औकात है जो हमें, इस प्लेटफॉर्म की वजह से लोग हमें सुन रहा है। तो बताइए कि ऐसे आदमी में दम नहीं है। आदमी, ये जो सिस्टम है ब्राइट फ्यूचर ना, इस सिस्टम की वजह से आदमी को बड़ा कर देता है। मोदी जी के अकेले का दम नहीं था। वो जो सिस्टम पकड़ के रखा है ना, जिसका नाम क्या है? बीजेपी, जिसके वजह से वो बैठा हुआ है कहां? दिल्ली में। सही है। तो आपको भी एक सिस्टम मिला है और इस सिस्टम में अगर बने रहोगे, अब जो नए लोग हैं ना उनको लग रहा होगा ऐसा इसके अंदर क्या है कि हम लगे रहेंगे और करते रहेंगे तो यहां से बड़े हो जाएंगे, है ना? क्योंकि इसको समझने के लिए ना समय देना पड़ता है। जैसे भैंस जानते हो? भैंस क्या बोलते हैं उड़िया में? भैंस काला होता है और हरा चारा जो खाता है वो हरा, और दूध कैसा देता है? कैसे होता है? सिस्टम है। क्या है? सिस्टम। और दूध 50 रुपए लीटर होता है, उससे घी निकालता है 600 रुपए किलो है। कैसे निकालता है? सिस्टम। और ब्राइट फ्यूचर क्या है? इस सिस्टम की पाइप में जो आदमी घुस गया ना और 3-4 साल रुक गया उसके अंदर, उसके बाद वो बन जाता है समानता, हुसैन, प्रभु, रोशन, धुआंधार बन जाते। उसको लोग सुनते भी है, वो बढ़िया कमाते, बढ़िया पहनते, सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो जाता है। तो 3 से 4 साल इस सिस्टम में घुस के और बिना अपनी बुद्धि लगा के अपलाइन जो बोलता है उसको सुन के अगर चलते जाओगे तो जीवन में बदलाव आ जाएगा। तैयार हो? थाईलैंड कौन जाना चाहते हो? तो थाईलैंड जाना है तो भैया जितने भी अपने जानने वाले लोग हैं ना, जिनको आज तक प्लान नहीं दिखाया हो, उन सबको दिखा डालो। उन सबको दिखा डालो। सबसे बड़ी बात है, हम लोग जाते हैं, लोगों को दिखाते नहीं है। क्यों? सोचते ही हमसे ज्यादा पैसा वाला है। अरे कितने भी अमीर हो और कितने भी गरीब हो, साबुन सब लगाता है भाई। लगाता है कि नहीं है? टेस्ट करते कि नहीं करते? और अच्छा और खराब की बात करो, कितने भी अच्छा साबुन और लगाने के बाद ऐसा तो नहीं होता ना 7 दिन बाद पानी लगाएंगे इसमें, ऐसा होता है क्या? कितने भी अच्छा साबुन हो लगाने के बाद पानी डालते हैं और पानी कहां जा रहा है? नाली में। शैम्पू कितने भी अच्छा हो लगाने के बाद पानी, और कितने भी अच्छे लगाने के बाद क्या करते? कुल्ला करते कि नहीं करते? और ब्राइट फ्यूचर में भी सारे सामान अच्छा है कि बेकार है? अच्छा है। अच्छा है कि नहीं है? तो यहाँ भी करने के बाद कुल्ला ही करना है, लेकिन इसको करने से उसके घर में भी पैसा आएगा और आपके घर में भी। ये आवाज अगर आप एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ लोगों के पास हर एक आदमी से कितने बार मिलने का पेशेंस रखना है? 5 बार अगर मिलने का पेशेंस आपके पास है तो हर आदमी को आप ज्वाइन कर सकते हो, हर आदमी को आपका कस्टमर बना सकते हो, हर आदमी आपका एसोसिएट बन सकता है। तैयार हो? yes. पक्की बात है? yes. आज कितना तारीख है? 13 तारीख। और कॉलेज कितने तारीख को है? दिन कितना बचा है?
जिसको थाईलैंड जाना है, मैं आपको फॉर्मूला बता के जा रहा हूं, किसी को बताना नहीं है। हर आदमी को 5 नए लोगों से मिलना है। जो आदमी ईमानदारी से बिना बुद्धि लगा के 5 को प्लान दिखा सकता है, सिर्फ 5, तो उसका थाईलैंड निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता है। गारंटी दे रहा हूं मैं। कितने लोगों को मिलना है? मिल सकते हो? कौन कौन मिल सकता है ये बताओ? 5 लोगों को। सारे हाथ खड़ा करो। मिलोगे कोई नहीं, हमें पता है। देखो, एक होता है जाना कि मुझे तो करना है, और एक होता है करना ही करना है, कमिटमेंट बोलता है ना। एक होता है डिजायर, बोलता है कि करने की इच्छा, और एक होता है कमिटमेंट। जो कमिटमेंट अपने आप को करता है वो पूरा कर लेता है, और जो बोलता है करूंगा उसका कभी नहीं होता है। जो बोलता है करूंगा उसका होता है। तो अपने कमिटमेंट को पूरा करने के लिए खुद को कमिटेड होना है, खुद को पनिशमेंट देना है। कुछ ऐसी कमिटमेंट अपने आप से करना है कि 5 लोगों से अगर नहीं मिला तो रात को साला बिस्तर पे सोएंगे नहीं, बीवी के साथ सोएंगे नहीं। एक कंडीशन लगाओ, रात को नहीं खाएंगे। कर सकते हो? ये छोटी छोटी चीज है जो आपको करवा देगा। नहीं तो करना सब चाहते भाई। हर आदमी अपने अपनी जगह में अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से कमाल करना चाहता है, लेकिन लोग कर नहीं पाते। करते वही लोग हैं जो कमिटेड है। कौन कर पाते? जो कमिटेड है। तो कमिटेड होना पड़ेगा, नहीं तो नॉर्मल आदमी तरह जिंदगी बिता के चले जाओगे, कोई पूछने वाला नहीं है। समझ में आ रही? यार हो समानता सर जैसे लीडर है, अभी तो फैमिली लेके आ गया यहाँ पे, है या नहीं है? और जो भी बुलाता है चले जाते हो, तुरंत जाता ही नहीं जाता है? जाता है ना? उसके बाद भी नहीं करोगे। और देवानंद सर 2 लाख लगाया था, 10 लाख लगा दिया, बोला माल की कोई कमी नहीं है। बताओ, सब तैयार है करने के लिए, है कि नहीं है? आप बताओ, पैसा ये लगा रखा है, एफर्ट ये लगाने को तैयार है, पैसा आपको कमाना है। उसके बाद भी नहीं अगर हम कर पाते ना, तो हमें जीने का अधिकार नहीं है। यहाँ से जाओ, जाने के बाद अगर पैसा नहीं है 10-10 रुपए हमसे ले जाओ, रस्सी खरीदो पतली वाली जिसमें कपड़ा टांगता है, और कमरे में जाके घर में पीछे वाला कमरा ढूंढो जिसमें लाइट नहीं रहता है, कोई रहता नहीं होगा, उसमें पंखे पे लगाओ। और क्योंकि बोला जीते जी नहीं कर पा रहा तो मरी जाओगी। अब देखो क्या होगा मरने के बाद। पता है कहानी? नहीं पता है? मरने के बाद अड़ोसी पड़ोसी सबको पता लगेगा ये आदमी जान दे दिया। बोला क्यों? बोला ब्राइट फ्यूचर करने गया था, जीवन में सपने पूरे करने हैं, तो इसके साथ कोई जुड़ा नहीं। तो मरने के बाद जो कुछ लोग आएंगे लाश को उठाने या आग लगाने, उसमें से 2-3-4 को दया होगा। बोला चलो ये चला गया, चलो हम ही जुड़ जाते, कम से कम इसके जीते नहीं हुआ तो मरने के बाद हो जाएगा। सही है कि नहीं है? तो दया आके ज्वाइन करके हो सकता है वो कर ले काम, और फिर काम हो सकता है। सही है कि नहीं है? तो जब मरने के बाद करके क्या फायदा भैया? जीते जी करोगे तो उसका एंजॉय ले सकते कि नहीं ले सकते? तो बस सीधी सी बात है, हर आदमी को, सबके घर में शादी होती है कि नहीं? और शादी में 500 से कम लोग तो किसी के घर में आता नहीं होगा। आता है सुशांत? ईमानदारी से अगर उस 500 लोगों तक आप प्लान दिखाने के लिए जाते हो, मैं आपको गारंटी देता हूं आपको लाख रुपए आना स्टार्ट हो जाएगा। कितने रुपए? लेकिन 500 तक जाने के लिए हम बुद्धि लगाएंगे। गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी, पता है कुछ भी अपॉर्चुनिटी दिखता है ना करने का 25 कारण निकालेगा। अरे वो करेगा नहीं, मामा को बोलेंगे पता नहीं मानेगा नहीं, उसको बताऊंगा बुरा मान जाएगा, 25 बहाना। मैं बोलता हूँ सारा सब बातें छोड़ो, सिर्फ 4 बार ध्यान में रखो कि वो नहाता है कि ब्रश करता है, या ज्यादा से ज्यादा क्या बोलते हो कि हमको लेना नहीं है। क्या बंदूक से मारेगा या डंडा उठाएगा? मारेगा क्या? नहीं। तो दिखाने के लिए हम जाते क्यों नहीं है? फिर जिसको थाईलैंड जाना है 5 लोग डेली मिलना है। कितने लोग? 5 लोग। और कोई मुश्किल काम नहीं है। एक आदमी को ना सुबह से लेकर शाम तक कम से कम 50 लोगों से मुलाकात होती है। आप ड्रीम आपका है, सपना आपका है, बच्चे आपकी है, माँ बाप आपका है, फैमिली आपका है। मेहनत किसको करना पड़ेगा? 2 घंटे के लिए आए तो चले जाएंगे अभी, है कि नहीं?
बाकी समानता की बात करोगे, समानता उड़ीसा काम चले ना चले, इसके काम राजस्थान में भी है, इसके काम बंगाल में भी है, इसके काम और भी तरह की नहीं है। लेकिन इतना देखो कि आपको करवाने के लिए वो आदमी यहाँ बैठा है, आज तक किया हो या नहीं किया हो भूल जाइए, और जो कुछ भी करते हो आप इस काम को करने के लिए ऐसा तो नहीं है ना कि हाउस वाइफ नहीं कर सकती है, कर सकते हैं ना? आप शादीशुदा नहीं है तो नहीं कर सकते, ऐसा है क्या? आप स्टूडेंट नहीं कर सकते, ऐसा है क्या? कुछ भी कारण नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, कोई फिक्स टाइम नहीं है, जब चाहे तब कर सकते हो, जिस एज में चाहे उस एज में कर लो। 50 का है तो 5 साल लगा दो, 55 में 55 का है तो 60 में क्या होगा? मनामा लग जाएगा नहीं लगेगा? जिंदगी का किसी की उम्र में 5 साल देना है। 20 का है सुशांत तो कितने साल देना है? 5 साल। 25 में हो जाएगा काम। अब जैसे ये सर में महंता सर ने बोला था 55 का, तो तुमको कितना साल देना है? 5 साल। तो 60 में मालामाल, जो फिर 55 साल में नहीं हुआ 5 साल में हो सकता है। मतलब 5 साल की मेहनत पे बाची हुई 50 साल मौज हो सकता है। तो करा लेना चाहिए कि नहीं 5 साल ऐसी तैसी? 5 साल की तपस्या में 50 साल अगर मौज हो सकता है तो मेरे हिसाब से तो कर लेना चाहिए यार। और नहीं तो फिर आपकी गरीबी आपको मुबारक हो, नहीं तो आपकी गरीबी आपकी कंप्रोमाइज भरी लाइफ आपको मुबारक हो। हम तो कर लेंगे भाई, हम तो जिद है करने की। उड़ीसा वाले नहीं करेंगे तो बंगाल वाले से करा लेंगे, बंगाल वाले नहीं है तो यूपी वाले से करा लेंगे, यूपी वाले नहीं तो बिहार से करा लेंगे। हम तो डंडा दे के करा लेंगे, हमें कराना और हमको आता है, इसलिए आपको सिखाने आया कि आप भी कर लो। सही है? चलिए, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने समय दिया। जिसको जो चीज भी यहाँ पे सीख के गए हो, लर्निंग का मतलब होता है बोला लर्निंग प्लस इंप्लीमेंटेशन ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन। सीखने उसको जब आप अप्लाई करते हो अपनी लाइफ में, जिससे जीवन में बदलाव आते हैं। सीखने से कुछ नहीं होता है, जितने भी सीखे दिल में, दिमाग में, जहन में, लोग में जो बातें आपको मिला है उसको अपनी, जो लोग आपके टीम के लोग नहीं आया, सबसे पहले उनके साथ जाके प्रैक्टिस करो, उससे आपका रिवाइज हो जाएगा। या तो आज घर जाने के बाद एक नोट्स बनाइए, उसको पढ़िए और कल से शुरू करिए। नेटवर्क मार्केटिंग की लर्निंग सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना नहीं सिखाता है, आपको जिंदगी जीना सिखाता है, आपको एक अच्छे इंसान बनाना सिखाता है, आपको अपनी बच्चे की परवरिश करना सिखाता है, आपको अपनी माँ बाप की देखभाल करना सिखाता है, एक अच्छे कंप्लीट मैन बनाने का मौका देता है। क्या मैं सही बोलता हूँ? अगर ऐसा लगता है तो कर लीजिए, अभी शुरुआत है और बहुत बड़ा होने वाला है। इसी बारीपदा में और हम करके दिखाएंगे। आप रहोगे या नहीं रहोगे उसकी गारंटी तो नहीं है, लेकिन हम बड़े जिद्दी इंसान हैं। जहां पे जाते हैं सुई की तरह जाते हैं और जहाज की तरह निकालते हैं। सही है कि नहीं है? हाँ, कभी हम राजस्थान में टीवी गए थे 15 दिन के लिए, वहां से मेरे को बीवी 15 लाख बीवी हर महीने, 15 की टेम्पोररी ड्यूटी आज 15 लाख बीवी देता है। 15 लाख का समझते हो कितना पैसा आता है? नहीं है आइडिया? 15 लाख बीवी अगर आपके नीचे आता है तो मोटा मोटा आपको समझ लीजिए 6-7 लाख रुपए खाते में आ जाता है। सही है? तो अभी उड़ीसा में भी शुरू हुआ, यहाँ से भी आएगा, समय लगेगा लेकिन यहाँ से भी 15 लाख भी आएगा। अब वो किसके नीचे होगा ये पता नहीं। सही है नहीं? वो आता है हमें करना, हम हर महीने आएंगे यहाँ पर चिल्लाएंगे। हमें पता है कि कुछ लोग हैं जो हमारी बातों को बोलेगा सच बोल रहा है और सच बोल रहा है, चलो करके देखते हैं। सही है कि नहीं हमारा सर? पसीने से हो गुड। चलिए अपने आप के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए।